आपको ये समझना है, मैं इंस्टाग्राम को लेके बता रहा हूँ कि इंस्टाग्राम पे आईडी सस्पेंड क्यों होती है, ठीक है। तो देखो इंस्टाग्राम पे आपको पता है कि अपने रूल्स हैं कुछ, फेसबुक के अपने कुछ रूल्स हैं, पॉलिसीज, टर्म एंड कंडीशंस उन्होंने बना रखी है कि भाई आप इस तरह के बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हो, ये तौर तरीका होता है आपको हमारा प्लेटफॉर्म यूज करने का। अब आप खुद को पता है कि आप किसी दूसरे का प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो तो उसके रूल एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। पहले ये समस्या नहीं होती थी, लेकिन अभी समस्या इसलिए बढ़ती जा रही है क्योंकि सोशल मीडिया के थ्रू बहुत अलग अलग तरीके के फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है। जैसे आपको भी पता है कि सोशल मीडिया के थ्रू ही लोग ट्रेडिंग के नाम पे बहुत सारे पैसे लोगों से लेके उनको ब्लॉक कर देते हैं। कोई किसी जैसे स्टॉक मार्केट के नाम पे पैसे ले लेता है, कोई किसी के नाम पे पैसे ले लेता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम, फेसबुक पे ऐसे फ्रॉड्स बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, इसको रोकने के लिए, ठीक है। या कई लोग फेक कंटेंट बना बना के, फेक चीजें दिखा दिखा के लोगों को मैनिपुलेट करते हैं और उसके बाद में क्या मतलब एक तरीके से मान के चलो कि काफी लोगों को बहुत नुकसान हो जाता है। तो इससे क्या है कि आए दिन कोई ना कोई जो कंट्री होती है वो इंस्टाग्राम के ऊपर, फेसबुक के ऊपर केसेस करते रहती है। तो इस वजह से उन्होंने अपनी पॉलिसी को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया है, ठीक है। पॉलिसी के अंदर आप इतना बस समझिए कि जब आप कोई नया आईडी बनाते हैं, ठीक है, तो नए आईडी के अंदर कहीं भी आप देखो इंस्टाग्राम क्या बोलता है या फेसबुक क्या बोलता है कि आप डायरेक्टली मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड चीजें आप डायरेक्टली अपने नए आईडी पे पोस्ट नहीं कर सकते हो, समझ रहे हो आप। क्योंकि जब आप एक नया आईडी बनाते हो तो नए आईडी में अभी वहां पे देखो कोई पर्सन नहीं बैठा हुआ है, ठीक है। जैसे मान लो मैं यहाँ पे बैठ के आपको समझा रहा हूँ, तो इंस्टाग्राम पे एनी टाइम कोई वहां पे पर्सन नहीं बैठा रहता जो आपकी पोस्ट को देखता है, रीचेक करता है या आपने क्या पोस्ट किया क्या नहीं। वहां पे एक एल्गोरिदम है, ठीक है। एल्गोरिदम मतलब मशीनरी सिस्टम है, ठीक है। वहां पे कुछ डेटा फीड किया गया है, कुछ वर्ड्स फीड किए गए हैं एल्गोरिदम के अंदर कि भाई अगर कोई पर्सन आईडी के अंदर ऐसी कोई हरकत करता है, ठीक है, कुछ क्राइटेरिया वहां पे डाल दिया गया, तो आप अगर हल्का सा भी अगर उसके आईडी पे आपको शक जा रहा है उस पर्सन पे, तो आप उसके आईडी को आप ब्लॉक कर सकते हो। उसके बाद में अगर वो बंदा जेन्युइन होगा तो वो रिक्वेस्ट रिव्यू कर लेगा और हम रीचेक करेंगे, हमको सही लगेगा तो हम आईडी आपका रिटर्न कर देंगे, अदरवाइज आपका आईडी नहीं मिलेगा। तो वहां पे एल्गोरिदम बैठा हुआ है, ठीक है, कि ऐसा नहीं कोई पर्सन बैठा हुआ है जो आपकी फीलिंग्स को समझेगा कि नहीं हमने तो इस वजह से पोस्ट किया था, नहीं नहीं हमने तो कुछ गलत पोस्ट नहीं किया, हम तो कोई पर्सन थोड़ी वहां पे जो आपकी फीलिंग को समझेगा। तो पहली बात ये है कि नए आईडी पे कभी भी कोई यूजर आईडी में हो गया, अपना यूजर आईडी होता है ना हमारा, यूजर आईडी के अंदर बायो के अंदर हम कोई भी लिंक ऐसा नहीं डालेंगे या मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, या कई लोग मैं देखता हूँ कि अपना व्हाट्सएप नंबर ही डायरेक्ट पोस्ट कर देते हैं। पुरानी आईडी पे कर रहे हो वो एक अलग बात होती है, बट अगर आप नया नंबर बनाते हो, उस पर लिख रहे हो मेक मनी ऑनलाइन, ऑनलाइन पैसा कमाना है, तो आप मेरे को यहाँ पे व्हाट्सएप करो, तो साफ पता लग रहा है कि आप इनडायरेक्टली कुछ प्रमोट कर रहे हो आप। तो वर्क फ्रॉम होम और पैसा कमाने की जो अलग अलग तरीके होते हैं उनको इंस्टाग्राम नए आईडी पे प्रमोट नहीं करने देता, जाहिर सी बात है वो आईडी डिलीट होगी, ठीक है। पहला रीजन ये। दूसरा रीजन आईडी डिलीट होने का ये होता है कि जब आप इंस्टाग्राम के थ्रू बहुत ज्यादा स्पैमिंग करते हैं। स्पैमिंग का मतलब होता है सेम तरीके का कंटेंट डाल रहे हो और सेम तरीके का मैसेज आप बहुत सारे लोगों को लगातार एक दिन में भेज देते हो या एक हफ्ते के दौरान भेज देते हो, तो वो आपका आईडी ब्लॉक कर देता है, ठीक है। समझ पा स्पैमिंग समझ रहे हो। सेम मैसेज आपने बनाया, अब जैसे कुछ महारथी थे ट्रेनिंग में सिखाते थे कि आप लोगों को आगे से मैसेज करो। आउटबाउंड मार्केटिंग का तरीका अलग होता है, उसके ऊपर मैंने लीड जनरेशन वाले कोर्स में भी बता रखा और मैंने लाइव ट्रेनिंग में भी बहुत बार बता रखा, पता नहीं आपको याद है कि नहीं, कि आउटबाउंड मार्केटिंग करने में और स्पैमिंग करने में बहुत बहुत एक पतला सा डिफरेंस होता है। मतलब आउटबाउंड मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कुछ सेलेक्टेड लोगों को मैसेज भेजते हो उनके प्रोफेशन के अकॉर्डिंग और एक तरीके से मैसेज भेजते हो, ठीक है, तो उसमें आपका आईडी जो ब्लॉक नहीं होता। लेकिन जब आप कोई एक बना बनाया मैसेज, कोई ड्राफ्ट आपने बनाया, ठीक है, मैसेज का, और वही सेम मैसेज आप इंस्टाग्राम पे रैंडमली आईडी कोई ओपन कर रहे हो, मैसेज सेक्शन में जाके उनको पोस्ट कर दे रहे हो कि अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं तो मुझे मैसेज करो, अगर आपको घर बैठे पैसे कमाने हैं तो स्पैमिंग कहलाती है वो, कि आप सेम मैसेज बिना जाने सुने समझे आप 10 लोगों को फॉरवर्ड कर रहे हो, तो इस वजह से भी आपका आईडी ब्लॉक हो जाता है। अब बहुत सारे लोगों ने ये सेम चीज करी है बट वो मानने के लिए तैयार नहीं है, नहीं सर हमने तो कुछ किया ही नहीं, अपने आप ही। अरे अपने आप कैसे ब्लॉक हो जाएगा आईडी? कुछ तो करोगे तभी तो ब्लॉक होगा ना, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ आप लोग का काम करने का तरीका तो खराब रहता है, तभी उसमें दिक्कत आती है, वरना ऐसे तो हमारी आईडी तो ब्लॉक नहीं हुई कभी। हमसे स्टार्टिंग में गलती हुई थी तो हमारी भी ब्लॉक हुई थी, अभी हम कोई गलती नहीं करते तो हमारी आईडी ब्लॉक नहीं होती है। समझ पा रहे हो आप?
तो पहला रीजन कि वर्क फ्रॉम होम से रिलेटेड और मेक मनी ऑनलाइन से रिलेटेड, स्टार्टिंग में जब आप नई आईडी बनाते हो तो स्टार्टिंग में कुछ भी ऐसा रिलेटेड पोस्ट नहीं करना है आपको, जब तक उसके अंदर कुछ नेचुरल डेटा फीड ना हो जाए, आपके बारे में ठीक से पता ना लग जाए इंस्टाग्राम को। दूसरा, स्पैमिंग नहीं करना है आपको, सेम मैसेजेस को बहुत सारे लोगों को नहीं सेंड करना है। अब जो ये किसके साथ होता है, जो लोग ऑर्गेनिकली लीड जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, जो लोग ऑर्गेनिक लीड जनरेट करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि उनको बोला गया आप एक दिन में 20 लोगों को मैसेज करो, किसी न किसी ने बोला है आपको ट्रेनिंग में कि आप एक दिन में 10 लोगों को 15 लोगों को सेम मैसेज चिपो, आप मैसेज करोगे तो आईडी ब्लॉक कर देगा, आज नहीं करेगा तो कल 100% कर देगा, तो इससे आपको बचना है, ठीक है। दूसरा रीजन ये है। तीसरा कारण ये है आपके अकाउंट ब्लॉक होने का। जैसे जो लोग एड रन कर रहे हैं, एड रन करने के बाद में ऑटोमेशन लगा रखा है, ऑटोमेशन में भी सेम मैसेजेस जा रहे हैं लोगों को, या आपने कहीं मैसेज को सेव करके रखा है, जैसे कोई बंदा आ रहा है मैसेज को कॉपी किया, सेम मैसेज को फॉरवर्ड कर दिया। मैंने लास्ट टाइम भी सिखाया था एफिलिएट फनल वाले मीटिंग में, जो 2 घंटे की ट्रेनिंग ली थी, उसमें मैंने ऑडियो मैसेज बताया था। ये पता नहीं किसका आप तरीका यूज करते हो, ऑटोमेशन लगा लिया, इफ यू वांट टू मेक मनी ऑनलाइन प्लीज मैसेज मी, अपना नंबर डाल दिया ऐसे करके। मैंने बोला ऑडियो मैसेज में आपको डील करना है ज्यादा से ज्यादा, और जब ऑडियो मैसेज में आप डील करोगे, इससे क्या होगा कि जब भी कोई पर्सन आएगा तो आप उसको ऑडियो नोट भेज रहे हो, उसमें वर्ड हर बार अलग होते हैं कुछ ना कुछ, ठीक है, तो स्पैमिंग की कैटेगरी में वो नहीं आता है। लेकिन आप सेम मैसेज को कॉपी पेस्ट करके भेजते हो किसी को, तो वो चाहे आप एड्स के थ्रू लीड जनरेट करो, चाहे आप ऑर्गेनिकली करो, वो स्पैमिंग के कैटेगरी में डाल के आपका आईडी जो है ब्लॉक कर देगा, ठीक है, समझ में आया आपको। तो इस चीज से भी आपको बचना। अब चौथा रीजन क्या है आईडी ब्लॉक होने का? चौथा रीजन ये है कि जब आप कंटेंट जो अपलोड करते हो, रील में अपनी जो भी आप वीडियो अपलोड करते हो, जब वो किसी का चुराया हुआ कंटेंट आप डालते हो, ऑलरेडी किसी ने अपने पेज पे अपलोड किया हुआ है, वो सेम कंटेंट को आप उठा रहे हो और अपने उस पर पोस्ट कर दे रहे हो, सेम कंटेंट को उठा रहे हो उसी पर पोस्ट कर दे रहे हो, तो वो चोरी वाला कंटेंट माना जाता है, यानी कि वो आपका खुद का रियल कंटेंट नहीं है। समझ पा रहे हो? आपकी खुद की कोई क्रिएटिविटी नहीं है। आपने क्या किया, किसी सीनियर के या किसी दूसरे एफिलिएट के, मैं तो देखता हूँ कि कितने लोग तो, जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लोग कोई रील डाउनलोड करते हैं, रील के सेक्शन पे क्लिक करके रील डाउनलोड करते हैं, तो उसका इंस्टाग्राम आईडी बीच बीच में दिखता है कि नहीं दिखता है, यूजर नेम। अगर आप समर शर्मा का कोई कंटेंट रील सेक्शन से डायरेक्ट डाउनलोड कर रहे हो तो वहां पे वो आने लग जाएगा। रील डाउनलोड करने का मैं आपको तरीका बताता हूँ कि जब भी आपको किसी का रील डाउनलोड करना है तो आप क्या करो, शेयर वाले बटन पे क्लिक किया हमने, वहां पे कॉपी लिंक का ऑप्शन आता है, कॉपी लिंक किया और वहां से जाके आप गूगल पे लिखो रील्स डाउनलोडर, ठीक है। जैसे आप रील्स डाउनलोडर लिखोगे, पहला जो वेबसाइट आएगा उसको ओपन करो, उस पर क्लिक करने के बाद में आप उस जिस लिंक को आपने कॉपी किया ना उसको पेस्ट कर दो। मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, स्क्रीन शेयर करता हूँ, 1 मिनट। कोई लिखना है रील्स डाउनलोडर, ऑनलाइन भी नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, रील्स डाउनलोडर लिख दो बस आप, ठीक है। ये गूगल पे जाके आपको लिख देना और सर्च कर देना उसके बाद में, और उसके बाद में यहाँ पे देखो अलग अलग यहाँ पे आ रहे हैं वेबसाइट्स, आपको ऐसे दिखेंगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्लिक करना है और उसके बाद में यहाँ पे दिख रहा है पेस्ट वैलिड लिंक हेयर, तो यहाँ पे आप जो लिंक कॉपी करोगे ना जिस भी रील का, तो यहाँ पे आपको वो लिंक को पेस्ट कर देना है, ठीक है, उस रील के लिंक को, और यहाँ पे सर्च कर देना। जैसे आप सर्च करोगे वो वीडियो यहाँ पे निकल के आ जाएगी सामने, नीचे यहाँ पे वीडियो का ऑप्शन आ जाता है, और वहाँ पे 2 ऑप्शन दिए रहते हैं, डाउनलोड और एक आता है डाउनलोड इन HD क्वालिटी, ठीक है। तो वो नीचे वाले पे आप डाउनलोड कर लोगे तो वो बिना किसी यूजर नेम के वो HD क्वालिटी में आपका जो रील है वो डाउनलोड जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से करके आपको रील्स को डाउनलोड करना है, क्योंकि अगर आप डायरेक्टली रील्स को डाउनलोड करते हो तो सामने वाले का यूजर नेम उसमें आ जाता है, और जब उस रील को आप अपने इंस्टाग्राम पे यूज करते हो तो वो ऑफ कोर्स वो ब्लॉक हो जाएगा फिर वो, क्योंकि आप अपना रियल कंटेंट नहीं डाल रहे हो, ठीक है। इंस्टाग्राम का सिंपल सा रूल है, इंस्टाग्राम पे 2 तरीके के लोग हैं, एक तो क्रिएटर है, एक है कंज्यूमर है। क्रिएटर का मतलब जो वीडियोस को क्रिएट कर रहा है, क्रिएट करने के लिए आया है, इन्फ्लुएंसर है वो वीडियो क्रिएट करता है और कंटेंट शेयर करता है लोगों के साथ में। दूसरी ऑडियंस जो वीडियो क्रिएट नहीं कर रही है लेकिन कंटेंट कंज्यूम कर रही है, यानी देख रही है, ठीक है। तो अगर आप कंटेंट क्रिएटर की कैटेगरी में हो तो आपको अपना रियल कंटेंट ही डालना है, अदरवाइज आप अपनी फोटो डालो, अपनी फैमिली की फोटो डालो, अपना अकाउंट प्राइवेट कर लो, ठीक है, तब आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा। लेकिन अगर आप काम कर रहे हो, आप वीडियोस अपलोड करना चाह रहे हो लेकिन किसी और का कर रहे हो, तो 100% आपका आज नहीं तो कल ब्लॉक होगा ही होगा। तो ये 4-5 रीजन होते हैं आपके इंस्टाग्राम अकाउंट ब्लॉक होने के, ठीक है। अब बात आती है कि सर मेरा अकाउंट ब्लॉक हो गया था, फिर मैंने नई आईडी बनाई तो वो नई आईडी भी ब्लॉक कर रहा है, वो 100% करेगा ना ब्लॉक, क्योंकि इंस्टाग्राम आपको अलाउ करता है कि आप एक फोन में 1 या 2 आईडी ही मैक्सिमम बना सकते हो। आप अपनी आईडी ब्लॉक होने के बाद में अगर आप सेम फोन में फिर से आप आईडी बनाओगे या बनाने की कोशिश करोगे, वो नई आईडी भी ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि नाम सेम है, डिवाइस सेम है, समझ रहे हो आप।
नाम सेम है, आपका डिवाइस सेम है, तो आईडी ब्लॉक होगा ही होगा, चाहे अगर आपका पर्सनल अकाउंट पे होगा वो भी ब्लॉक कर देगा वो। ठीक है, तो अब इसके लिए क्या सोल्यूशन है, इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है। अगर किसी का अकाउंट बार बार ब्लॉक हो रहा है, तो मैंने ये सोल्यूशन बार बार दिया बट फिर से मैं समझा रहा हूँ, कई लोगों को समझ में नहीं आता है। पहली चीज, आपको हमेशा नया मेल आईडी क्रिएट करना है। ठीक है, अगर आपका फॉर एग्जांपल ज्योति कुमारी के नाम से आपका आईडी था और आप मेल आईडी यूज कर रहे थे ज्योति कुमारी 123@gmail.com, ठीक है, लेकिन आपका वो आईडी ब्लॉक हो गया, तो आपको अभी दूसरा मेल आईडी क्रिएट कर लो। ठीक है, ज्योति कुमारी 999 ऐसा करके कुछ भी, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, एक नया मेल आईडी क्रिएट किया। अब उस नए मेल आईडी और नया फोन नंबर इस्तेमाल करना है, सेम मोबाइल नंबर सेम मेल आईडी यूज नहीं करना है, नया मेल आईडी यूज करना है और नया फोन नंबर आपको यूज करना है आईडी क्रिएट करने के लिए। और आईडी आपको किस फोन में बनानी है, जिस फोन में आपका आईडी ब्लॉक हुआ है उस फोन में आपको नई आईडी नहीं बनानी है, किसी दूसरे फोन में आपको आईडी बनानी है। क्योंकि अगर सेम मोबाइल में अगर आप आईडी क्रिएट करोगे ना तो फिर से ब्लॉक कर देगा। क्यों? क्योंकि डिवाइस सेम है, वो आप लोकेशन कैच करता है, डिवाइस आईपी एड्रेस होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं जो शायद आपको समझ में नहीं आएंगी, बट वो कैच करके आपको आईडी डिलीट कर देता है, दोबारा से सस्पेंड कर देता है। ठीक है, तो इसीलिए आपको नए, फॉर एग्जांपल अगर आपके हर घर में 2-3 फोन तो होते ही है ना आज के टाइम पे, हस्बैंड का अलग है, वाइफ का अलग है, मम्मी पापा का अलग होता है, अलग अलग फोन होते हैं। तो जिस फोन में ब्लॉक हुआ है उसको छोड़ के दूसरे फोन में आप अपना आईडी को लॉगिन, मतलब नया आईडी क्रिएट कर लो। अब जब नया आईडी क्रिएट करोगे तो आपको बायो बहुत सोच समझ के लिखना है। ठीक है, अब वहां पे फिर मत लिख देना है एफिलिएट मार्केटिंग, ना अपने एफिलिएट लिख के अपना नाम लिख दिया, फिर मेक मनी ऑनलाइन, वर्क फ्रॉम होम लिख के अपना नाम लिख दिया। ये सब कब करना है, जब आपकी आईडी थोड़ी पुरानी हो जाती है, तब आप ये सारी चीजें ऐसा नहीं कि वहां नहीं लिख सकते हो, लिख सकते हो, लेकिन नया आईडी नहीं लिख सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि जब आईडी कोई पुरानी हो जाती है ना, मान के चलो मैंने कोई आईडी बनाई थी, मैंने 10 दिन कंटेंट डाला, मैं डेली एक रील अपलोड कर रहा हूँ, लेकिन मेरी खुद की रील अपलोड कर रहा हूँ और उसमें मैंने किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं किया, तो 10 कंटेंट से एल्गोरिदम को ये पता लग जाता है कि ये इस कैटेगरी में कंटेंट क्रिएट कर रहा है और ये किसी भी तरीके का प्रमोशन नहीं कर रहा है। तो उसके बाद में मेरे अकाउंट की हेल्थ बन जाती है। ठीक है, मतलब इंस्टाग्राम की लैंग्वेज में बात करें तो वो लोग हेल्थ बताते हैं, जैसे हम लोग अपना चेकअप कराते हैं ना, तो हमारे हेल्थ पता लगता है भाई क्या है, कितना अच्छा है, कितना लेवल सही है, तो वैसे इंस्टाग्राम का भी हेल्थ चेकअप होता है। तो उसमें इंस्टाग्राम हमारी प्रोफाइल को रेटिंग करता है। ठीक है, उसमें होता है पुअर, फेयर, गुड, ग्रेट, ऐसे करके वो रहता है। तो अगर फेयर तक भी है आपका इंस्टाग्राम तो आप उस पर अपना प्रमोशनल कॉन्टेंट बीच बीच में डाल सकते हो, बट जब नया अकाउंट होता है तो उसकी कोई हेल्थ नहीं होती है, और नए अकाउंट पे जैसे आप प्रमोशन कर रहे हो तो आईडी ब्लॉक हो जा रही है। ये बहुत बेसिक चीजें मैं आसान शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, मैं तो टेक्निकल चीजें वैसे भी आपको समझ में नहीं आएंगी, इसलिए तो इतना ध्यान रखना है कि जब भी नई आईडी बनानी है तो आप अपने दूसरे मोबाइल फोन में दूसरा इंटरनेट यूज करना है आपको, और जब आप वो सेम आईडी, मान लो 10 दिन 15 दिन हो गया, अब चाह रहे हो कि आप अपने फोन में ही वो आईडी को आप लॉग इन करना, तो आप अपने इंटरनेट का आईपी एड्रेस चेंज कर लो आप। ठीक है, और जब इंटरनेट का आईपी एड्रेस चेंज कर लोगे तो वो कैच नहीं कर पाएगा इंस्टाग्राम, तो फिर जो आपने नई आईडी बनाई थी जो 10-15 दिन से आप दूसरे फोन में यूज कर रहे थे, फिर वो सेम आईडी को आप अपने फोन में लॉगिन करके यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप आईडी ब्लॉक हो रही है तो इनमें से कोई ना कोई रीजन है, तो इसलिए ब्लॉक हो रही है। अब ये बातें आप ध्यान रखोगे तो आपका आईडी ब्लॉक नहीं होगा। क्लियर है अभी? और ये बात